हमारी नमाज कैसी, आज हम देखते हैं जी घड़ी पे 4:50 पे जमात है, तो जी कितने मिनट रहते हैं जी? 4 मिनट रहते हैं। तो हमारी जो सुनते होती हैं वो 4 मिनट वाली होती हैं स्पीड में, ताकि 4 मिनट में सुनते कंप्लीट हो जाए सुकून से। जो अगर देखते हैं जी 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट में सुनते अदा करनी है, तो हमारी सुनते 3 मिनट वाली होती हैं। तो हम ये सेकंड और मिनट वाली सुनते पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल नमाज में से एक हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जो शख्स नमाज को क़ज़ा कर दे वो उसको बाद में पढ़ भी ले, फिर भी अपने वक्त पर ना पढ़ने की वजह से एक हुक्म जहन्नम में जलेगा, और एक हुक्म की मिक़दार 80 बरस की होती है, और एक बरस 360 दिन का, और क़यामत का एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। इस हिसाब से एक हुक्म की मिक़दार 2,88,00,000 बरस हुई। फ़ायदे में शेख हदीस लिखते हैं, हुक्म की मानी लुगत में बहुत ज़्यादा ज़माना के हैं। अक्सर हदीसों में इसकी मिक़दार यही आई है जो ऊपर गुज़री, यानी 80 साल। दर मंसूरों में मुतअद्दिद रवायात से यही मिक़दार मंकूल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिलाल हिजरी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त फरमाया कि हुक्म की क्या मिक़दार है। इन्होंने कहा कि हुक्म 80 बरस का होता है, और हर बरस 12 महीने का, और हर महीना 30 दिन का, और हर दिन 1000 बरस का। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी सही रिवायत से 80 बरस मंकूल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नकल किया है कि एक हुक्म 80 साल का होता है, और एक साल 360 दिन का, और एक दिन तुम्हारे दिनों के एतबार से यानी दुनिया के मुवाफ़िक 1000 साल का। यही मज़मून हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि ईमान की बदौलत जहन्नम से आकर निकल जाएंगे। इतने साल यानी 2,88,00,000 बरस जलने के बाद निकलना होगा, वो भी जब ही कि अगर वजह ज़्यादा पड़े रहने की ना हो। इसके अलावा और भी कुछ मिक़दार इससे कम ज़्यादा हदीस में आई है, मगर अव्वल तो ऊपर वाली मिक़दार कई हदीसों में आई है, इसीलिए ये मुक़द्दम है। दूसरे भी मुमकिन है कि आदमियों की हालत के एतबार से कम व पेश हो। अबू लईस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्रातुल अयून में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है, जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज भी जानबूझकर छोड़ दे, उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है, और इसको इसमें जाना ज़रूरी है। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कहो ऐ अल्लाह, हमें किसी को शकी महरूम ना कर। फिर वो फरमाया, जानते हो शकी महरूम कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस्तग़फ़ार पर इरशाद फरमाया कि शकी महरूम नमाज का छोड़ने वाला है, इसका कोई हिस्सा इस्लाम में नहीं। एक हदीस में है कि दीदा व दानस्ता बिला उज़र नमाज छोड़ने वाला की तरफ हक़ ताला शानो क़यामत में इल्तिफ़ात ही ना फरमाएंगे, और अज़ाब अलीम दुख देने वाला अज़ाब इसको दिया जाएगा। एक हदीस से नकल किया है कि 10 आदमियों को ख़ास तौर से अज़ाब होगा। मन जुमला इनके नमाज का छोड़ने वाला भी है कि इसके हाथ बंधे हुए होंगे, और फरिश्ते मुंह और पुश्त पर ज़रब लगा रहे होंगे। उसमें सांप और जो ऊँट की गर्दन के बराबर मोटे हैं, और उनकी लंबाई 1 महीना के मुसाफत के बराबर है। इसमें नमाज छोड़ने वाले को अज़ाब दिया जाएगा। एक दूसरी हदीस में है कि एक मैदान है जिसका नाम हुब्बुल हुज़ून है, और बिच्छू का घर है, और हर बिच्छू खच्चर के बराबर बड़ा है। वो भी नमाज छोड़ने वाले को डसने के लिए है। हाँ, मौला करीम माफ़ कर दे तो कौन पूछने वाला, मगर कोई माफ़ी चाहे तो भी। इब्ने हज्जर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़वाजिर में लिखा है कि एक औरत का इंतकाल हो गया, इसका भाई दफन में शरीक था। इत्तफाक से दफन करते हुए एक थैली कब्र में गिर गई। उस वक़्त ख्याल नहीं आया, बाद में याद आई तो बहुत रंज हुआ। चुपके से कब्र खोल कर निकालने का इरादा किया। कब्र को खोला तो वो आग के शोलों से भर रही थी। रोता हुआ माँ के पास आया और हाल बयान किया, और पूछा कि ये बात क्या है। माँ ने बताया कि वो नमाज में सुस्ती करती थी और कज़ा कर देती थी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो कुछ पढ़ा सुना, अल्लाह पाक इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया में छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम बग़ैर मेहनत के नहीं आता।
یہ اتنا بڑا دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں ہم نے جو پڑھا ہے، اس پہ نماز قضا کر کے پڑھنے والے کو بھی ایک حکم جہنم میں جلنے کی اس میں سزا ہے، ایک حکم 2 کروڑ 88 برس۔ تو میرے بھائیوں 2 کروڑ 88 برس آج کل کے حساب سے تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ کتنے برس بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ تو نماز قضا کر کے پڑھنے والے کے لیے عذاب ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم غور کریں ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیا ہمارا رکوع کرنا ٹھیک ہے، ہمارا سجدہ ٹھیک ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ہمیں نماز بھی سیکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم خود اتنا عرصہ ہم نماز پڑھتے رہ گئے ہیں۔ ہم جب سے یہ دین کی محنت کو سیکھا ہے، اس فضائل اعمال اس بک کو ہم نے جب سے پڑھنا شروع کیا، اس کو سننا شروع کیا، ہماری زندگی میں ایسا تبدیلی آتی گئی ہے، دین کے معلوم ہوتا گیا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہمیں تو نماز کا ہی پتہ نہیں تھا کہ رکوع میں کتنا رکنا ہے، سجدہ کتنا لمبا کرنا ہے، تلاوت کس طرح کرنی ہے، تلاوت کے الفاظ کس طرح ادا کرنے ہیں، ہمیں تو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو ہماری نماز کیسی، آج ہم دیکھتے ہیں جی گھڑی پہ یہ 4:50 پہ جماعت ہے، تو یہ کتنے منٹ رہتے ہیں جی 4 منٹ رہتے ہیں، تو ہماری جو سنتیں ہوتی ہیں وہ 4 منٹ والی ہوتی ہیں سپیڈ میں، تاکہ 4 منٹ میں سنتیں کمپلیٹ ہو جائیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں جی نماز جو ہے جی نماز کے لیے 7 منٹ باقی ہیں، تو ہماری جو ہے نا وہ سنتیں 7 منٹ والی ہوتی ہیں سکون سے۔ جو اگر دیکھتے ہیں جی 3 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ میں سنتیں ادا کرنی ہے، تو ہماری سنتیں 3 منٹ والی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ سیکنڈ اور منٹ والی سنتیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری جو دین نماز ہے وہ ہماری کس طرح کی ہے، ہم خود اپنے اندر دیکھیں کہ ہماری نماز میں کتنی کمی ہے۔ تو بھائیو نماز کو ٹھیک کرنا ہے، یہ اس طرح ہوگا بھائیو، گھروں میں تو نہیں ہوگا بیٹھ کے۔ دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، کوئی بھی کام دیکھ لیں، موٹر سائیکل مکینک، کوئی بھی قسم الیکٹریشین کا کام، کوئی بھی بغیر سیکھنے کے نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے بھائی۔ تو دین اتنا بڑا جو دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جو محنت والا دین ہمیں دیا ہے، یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے روزہ ہے، 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ نکلیں، اس کے بعد چلہ ہے 40 دن، اس کے بعد 4 مہینے لگا کے اس پورے دین کو سیکھنا، پھر اس کو پورا سال اپنی زندگی میں اس کا اپنی زندگی میں مقصد بنا کے کرنا ہے۔ اور بھائیو میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ، سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔